लोग भी दीवाने हैं, तो वो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जिब्बत। भारत की जानिब से जो जुल्म सितम का बाजार गर्म है, कश्मीर में बुज़दिल भारतीय अफवाज 10 लाख की तादाद में मौजूद है। अब नया जो है एक इंकशाफ हुआ है, अमरनाथ यात्रा के नाम पे भारत एक और जो है एक मकरू किस्म की जो है साजिश करने कश्मीर में जा रहा है। एतबार से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जम्मू है। इंडियन आर्मी के जुल्म सितम मेरा ख्याल है किसी से छुपे हुए नहीं। 10 आदमियों पे या एक घर में फौजी एक लग गया तो वहाँ पर तो यरगमाल है। वो सारे पाकिस्तानियों के दिल में तो इतना दर्द है, वहाँ पर अगर सुई भी चुभई जाती है तो उसका दर्द पाकिस्तान को। यासीन मलिक को आप देख रहे होंगे, वो आज भी इस्तकामत के साथ अपनी आज़ादी की तहरीक को लेते हुए चलते हैं। उनकी बेगम साहिबा जो है वो पाकिस्तान में, उनकी एक छोटी सी बच्ची फूलू जैसी बच्ची जो है वो यहाँ से अपील कर दी होती है, लेकिन उसमें उन पर इल्ज़ाम क्या है? सिर्फ वो ये बात कर रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का बच्चा जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम। इब्ने आदम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से जो पॉजिटिव चेहरा है वो सामने लाए और पाकिस्तान पर जो भौंकने वाले लोग हैं और पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहते हैं उनकी भी बात की जाए और उन्हें जो है एक्सपोज किया जाए। ख़ास तौर पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उनके लोगों के पेट में जो है मरोड़ उठते रहते हैं। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, और उसके अलावा नाम निहाद हम उन्हें अफ़गान नहीं समझते। पठान भाई जो अपने आप को अफ़गानी कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मुतर्रिक हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। लेकिन अफसोस की जो है सूरत हाल है, इतना झूठ बोलते हैं कि ज़रा सी भी जो है शर्म इन्हें नहीं आती है। लेकिन जो कश्मीर में भारत की जानिब से जो जुल्म सितम का बाजार गर्म है, जिस तरह से उनके लिए एक जेल बना दिया गया कश्मीर को, उसके हवाले से वो बात करते हुए नज़र नहीं आते। कश्मीर में बुज़दिल भारतीय अफवाज 10 लाख की तादाद में मौजूद है। अब नया जो है एक इंकशाफ हुआ है, अमरनाथ यात्रा के नाम पे भारत एक और जो है एक मकरू किस्म की जो है साजिश करने कश्मीर में जा रहा है। बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स की जो है 500 कंपनियां जो है अब वहाँ तैनात की जा रही हैं, जो 19 जून को जो है वहाँ पर आ जाएंगी अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के हवाले से। इन एहलकारों की तादाद 1 लाख से ज़ायद होगी। आर्मी जो इंडियन है वहाँ पर मज़ीद उनको जो है वहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि वो अपना गासिबाना कब्ज़ा जो है किसी तरह से भी वो कायम रख सकें। लेकिन कश्मीरियों का जो वलवला है, जो जज्बा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और जो कश्मीर के लीडर हैं उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और हरगिज़ वो कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे। जब इंडियन आर्मी पे कुछ जुल्म करती है, सितम करती है, तो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ करते हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं राजा इमरान कराची के एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, एक निजी इदारे में जो है रिपोर्टिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। उसके अलावा कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर भी हैं। तो ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कश्मीर के मामलात में इनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है और आज वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा इमरान साहब आपका। आपसे कुछ चीज़ें मालूमात हासिल करना चाहता हूँ कि कश्मीर का दर्द जो है ना पाकिस्तान के हर बच्चे में मौजूद है। वो कहते हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, जन्नत ना किसी काफिर को कभी मिली थी और ना मिलेगी। तो इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक दिन। लेकिन मुझे थोड़ा सा कश्मीर के हालात बताएं। कश्मीर में मुसलमान कितने % है, कितनी आबादी है और आखिर कश्मीरियों के साथ हो क्या रहा है, भारत कर क्या रहा है? कामरान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया और मुझे बुलवाया। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत बनने से पहले भी एक रियासत थी। इसके 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों की अगर बात की जाए तो उसमें 2 हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, जैसे जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कहते हैं, और 2 हिस्से जो है इंडिया में है। एक हिस्सा जो है वो चाइना की जानब भी गया हुआ है। अब जहाँ तक बात ये है कि कश्मीर की आबादी के हवाले से बात करते हैं, देखें जो इस वक्त इंडियन कब्ज़ा है तो उसके उस कब्ज़े में जो है वादी एक हिस्सा है जिसमें मुस्लिम जो आबादी थी उसके तनासब की बात की जाए तो 96% वहाँ पे मुसलमान हुआ करते थे और 4% जो है गैर मुस्लिम थे। उसमें क्रिश्चियन भी थे और हिंदू और बड़ी मोहब्बत से मिल बांट के रहते थे लोग। साथ ही में अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू एक ऐसा हिस्सा है, जैसे हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है आबादी के हवाले से, लेकिन रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है।
तो जम्मू रकबे के एतबार से इन 4 हिस्सों में जो कश्मीर के मैंने बताए, सबसे रकबे के एतबार से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जम्मू है। अब इंडिया ने जो आज से 2-3 साल पहले 370 लगा के एक मुतनाज़ा इलाके को ख़त्म किया और एक कोर्ट से अपना ही ऑर्डर लेके, उसके बाद इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई कि जो जम्मू का एरिया है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पे, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ पे हिंदू आबाद करना शुरू कर दिए। सस्ते दामों में लेकर मुसलमानों को मारना पीटना, जुल्म करना, ज़्यादतियाँ करना और किसी न किसी तरीके से उस ज़मीन पर अपने नाम करवाना। क्योंकि जब तक कश्मीर मुतनाज़ा था तो कश्मीर का 1 इंच भी कोई दूसरा गैर मुल्की जो है वो नहीं ले सकता। वहाँ पे जुल्म की इतनी इंतहा हो चुकी है कि अब जम्मू में जो है इस वक्त हिंदू आए रोज़ जो है उनकी आबादी जो है उसको बसाया जा रहा है, ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए हिंदू की अक्सरियत हो जाए और फिर मर्दमशुमारी करके एक ढोंग रचवाया जाए कि इंडिया बोले जी कि आप देखें हिंदू की आबादी है तो आप ये रखें। बाकी जहाँ तक आपने बात की आर्मी की, इंडियन आर्मी के जुल्म सितम मेरा ख्याल है किसी से छुपे हुए नहीं है और कश्मीरियों की जो कुर्बानी है वो भी किसी से छुपी नहीं है। बिलखुसूस जो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे जुल्म हुआ वो एक तारीख़ है और उनका खून पिछले कई सालों से जो है वो बह रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि वो कुर्बानियाँ उनकी ज़रूर रंग लाएंगी। 10 लाख फौज की जैसे आपने बात की, तो आबादी के हवाले से 1 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 10 आदमियों पे 1 फौजी है। इसके अलावा दीगर अदारे हैं वहाँ पे, जैसे पुलिस है, दीगर अदारे हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक फौजी जब 10 आदमियों पे या एक घर में फौजी एक लग गया तो वहाँ पर तो यरगमाल है, वो सारे जो औजार है वो नहीं कर सकते। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इंडिया तो जमहूरियत का अलंबरदार बनता है, जमहूरियत के दावे करता है, लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स है। और ख़ास करके हमारे करके हमारी कश्मीरी होने के नाते एक जो है शिकायत ज़रूर है मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से। वो कवरेज नहीं देता कश्मीरियों को जो उनका हक बनता है। तो इंटरनेशनली सतह पे कश्मीरी ज़्यादातर जो है वो बाहर के ममालिक में हैं, चाहे वो जम्मू के हों या आज़ाद कश्मीर के लोग हों। ये अब्रॉड में जाते हैं, वहाँ पर जो इनकी मुहिम छोटी मोटी चलती है। तो उस इंडिया की बात की जाए तो इंडियन आर्मी का जुल्म जो है ना, आज जो फ़लस्तीन पे हो रहा है, फ़लस्तीनी पे जुल्म हो रहा है, वो अब शुरू हुआ है। इंडियन आर्मी पिछले 75 साल से ये जुल्म करते हुए आ रही है। ठीक है। तो आप जैसे आपने जिक्र किया गौरव आर्या जी, और एक अफगानी है, अपने आप को अफगानी यूट्यूबर बोलते हैं, जो हम हैं। अफगानी नहीं मानते उन्हें। हाँ। अफगानिस्तान के लोग हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। जो वाकई हलाली किस्म के अफगानी हैं वो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते। कोई पता नहीं कौन है अपने आप को पठान खान बोलता है और बकवासात करता है, वो पाकिस्तान के बारे में कोई मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में। और इतना जाहिल इंसान है, ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कोई मजाक की बातें होनी है। ये बड़ा संजीदा किस्म के मामलात हैं और वो बकवास कर रहा होता है, हा हा ही हू करके। तो इसको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो मंजन बेच रहा है ना, ये मेजर जो बेच रहा है, ये तो अपने व्यूज के लिए बेच रहा है। ऐसे गंदे अंडे तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन उनका तो वो हीरो है, हमारे लिए वो गंदा अंडा है। तो वो जरूर अपना मंजन बेच रहे हैं, अपने लिए वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये गंदे अंडे हैं। इंडिया के लोगों को भी नहीं कहता वो सारे हमारे खिलाफ है। इंडिया के लोग भी समझते हैं कि जिस तरह से कुछ लोगों को, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, जो आज़ादी की बात करते थे, जेलों में रखा गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जो कश्मीरी भाई हमारे पाकिस्तान में हैं, वो किस हद तक खुश हैं, किस हद तक रहे और क्या चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर का हर शख्स जो है वो एक ही बात करता है कि उस कश्मीर वो हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो वो शारक बोलता है कश्मीर को। शारक आपको यकीनन सबको ही पता है कि शारक वो होते हैं कि अगर उस पर कब्जा किया जाए या उसे दबाया जाए तो उससे सांस रुकता है। तो पाकिस्तानियों के दिल में तो इतना दर्द है, वहाँ पर अगर सुई भी चुभई जाती है तो उसका दर्द पाकिस्तान को होता है। वो चाहते हैं आज़ादी। और आपने देखा होगा कितने भी हालात बुरे हुए, पाकिस्तान का झंडा उन्होंने बुलंद वहाँ पे किया और इंडियन गासब जो आर्मी है उसके सामने वो पाकिस्तान का झंडा लेके लोगों पे। और वो खवातीन जब शहीद हो जाते हैं और ये दे के जाते हैं तो वो उनके साथ लिपट लिपट के रो रही होती हैं। वहाँ पर बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बेवा हो गई हैं, जिनकी शादी एक दिन हुई और दूसरे दिन उनके जो है मियाँ जो है वो शहीद हो गया। ऐसी बहनें हैं जो अकेली रह गई, 5-5 भाई कुर्बान कर दिए। ये बहुत सारी मसाले हैं वहाँ पर, लेकिन उनके आज भी जो है उनके जज्बा जो है उसमें कोई कमी नहीं ला सकी। इंडियन जितना मर्जी जुल्म किया, आज भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, आज भी वो आज़ादी का नारा लगा। सबसे पहले तो इंडिया कश्मीर को छोड़े, सही बात, वो बिल्कुल आज़ाद करते। पाकिस्तान इसके लिए राज़ी है, इंडिया राज़ी नहीं होता।
मरदमशुमारी करवाई जाए। भाई आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो, आप आज़ाद खुद मुख्तार रहना चाहते हो, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और यकीनन जिसका दिल जिसके साथ धड़क रहा होगा वो करेंगे। और पाकिस्तानियों की जो कुर्बानी है ये भी दुनिया के सामने और कश्मीरियों के बिलखसूस सामने है। यासीन मलिक को आप देख रहे होंगे, उनको इतना टार्चर किया हुआ है कि उनकी जगह कोई और शख्स होता तो उसको पागल खाना है, मैं यह बोलते पागल, वो अब पागल ही करने के चक्कर में है। लेकिन वो आज भी इस्तकामत के साथ अपनी आज़ादी की तहरीक को लेते हुए चलते हैं। उनकी बेगम साहिबा जो है वो पाकिस्तान में, उनकी एक छोटी सी बच्ची फूलू जैसी बच्ची जो है वो यहाँ से अपील कर रही होती है, लेकिन उसमें उन पर इल्ज़ाम क्या है, सिर्फ वो ये बात कर रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे नौजवान, कश्मीरी नौजवान जो है, हज़ारों नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं। वो माँ बाप आज भी समझते हैं हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जिंदा हैं। रिश्तेदार हैं जो कि जिनका आज तक पता नहीं चला, उनकी वालदा आज भी उनके हिस्से का खाना रोज़ाना निकालती हैं, वो अलग रख देती हैं कि मेरा बेटा है और ये उसका खाना कोई भी खा लेगा, वो फिर फ़कीर को देते हैं, कोई और खा ले। लेकिन आज भी उनकी रूटीन ये है कि वो उस अपने बेटे का खाना जो है, जो बना होता है, वो खाना उसका आज भी निकल रहा होता है। यासीन साहब की जिस तरह बात हुई, हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और जुल्म सितम जो भारतीय है उसकी जो है मजम्मत करते हैं। 20 जून से है वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मैसेज है, राजा इमरान भाई ने बहुत ज़बरदस्त जो है बात की है। ये जिहाद की बात की, तो ये वो जिहाद नहीं है कि किसी को मारना नाजायज़, किसी को करना, अपने हक के लिए उसका दिफा करना, ये जिहाद है। दूसरी बात ये है कि मैं जो है भारतीय जितने भी सूरमा हैं और उसके अलावा जो हुकूमत में बैठे हुए उनके लोग हैं और जो कश्मीर पे गासिबाना कब्ज़े के हामी हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि कश्मीरी हमारे बहन भाई जो है वो खुश होंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर सकेंगे, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, जैसे वो दिल चाहे उस तरह रह सकेंगे, अपने मजलूम बहन भाइयों की कश्मीर की आवाज़ बने। और उसके अलावा जो ये यूट्यूबर हैं मेजर गौरव आर्विया जैसे, और उसके अलावा ये पठान भाई और दीगर और पता नहीं कौन कौन अजीब अजीब से लोग हैं, उनको जो है कि ये मैसेज दें, उनका जो है मुंह काला करें, उन्हें बताएं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई, है ना, उनके एक पसीने के कतरे से, उनकी पाँव के धूल के बराबर तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम इस तरह इनके खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हो। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का बच्चा जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है और एक ना एक दिन इंशाल्लाह उससे आज़ादी हासिल कर लेगा। तो मेरे इस YouTube चैनल को जो है आप देखते रहें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके साथ मज़ीद जो है किसी और मौजू के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।